साथ रेणु चौहान। आज पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर क्षेत्र के रघुनाथ मंदिर के पास गीता बैंक्वेट हॉल में पूर्वी दिल्ली के लोकसभा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा का क्षत्रिय समाज की ओर से स्वागत सम्मान किया गया। इस स्वागत सम्मान कार्यक्रम का आयोजन आनंद चौहान और हितेश गिरी के सौजन्य से किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मूंगा का भी विशेष सहयोग रहा। दक्षिण दिल्ली के क्षत्रिय समाज के सभी लोगों ने हर्ष मल्होत्रा का समर्थन किया और खुल के सहयोग दिया। पूरे क्षत्रिय समाज की ओर से आज हर्ष मल्होत्रा को आश्वासन दिया गया कि पूर्वी दिल्ली के सभी क्षत्रिय समाज के लोगों का लगभग 75% वोट भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा को मिलेगा और हर्ष मल्होत्रा को निश्चित ही लोकसभा चुनाव जिताकर संसद में भेजा जाएगा। क्षत्रिय सभा की बैठक में हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि जीतने के बाद निश्चित ही क्षत्रिय समाज की समस्याओं पर काम किया जाएगा। इस बैठक में क्षत्रिय समाज के लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्या भी लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के सामने रखी। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि जीतने के बाद वह क्षेत्र की समस्या व विकास तेजी से करेंगे, प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करेंगे। इस बार भाजपा 400 पार का नारा दे रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को सुपर पावर बनाने की बात भी कही है और आने वाले 5 साल तक सभी को राशन मुफ्त दिए जाने की बात भी प्रधानमंत्री लगातार करते आ रहे हैं। आज पूर्वी दिल्ली बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने क्षत्रिय समाज का धन्यवाद किया और क्षत्रिय समाज को यह आश्वासन दिया कि जीतने के बाद वह निश्चित ही क्षत्रिय समाज के लोगों की समस्याओं पर काम किया जाएगा। क्षत्रिय समाज के सम्मान समारोह और परिचय कार्यक्रम में लगभग 500 से अधिक राजपूत समाज के लोग एकजुट होकर हर्ष मल्होत्रा को अपना समर्थन दिया। क्षत्रिय समाज की ओर से कार्यक्रम के आयोजक आनंद चौहान ने बताया कि आज हर्ष मल्होत्रा जी का स्वागत और परिचय कार्यक्रम कराया गया, जिसमें आज हर्ष मल्होत्रा को क्षत्रिय समाज की ओर से समर्थन दिया गया और स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में 500 से अधिक क्षत्रिय समाज के लोगों ने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली से जिताकर संसद भेजने की बात कही। मैं इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये देशभक्त समाज है। इन्होंने हमेशा देश की रक्षा करी है, देशवासियों की रक्षा करी है। इनके बीच में आके मैं बहुत अभिभूत हूँ। इन सब ने कहा है कि जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं उनको ये सपोर्ट करेंगे, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपने विकसित भारत की बात की, 2047 की बात कही, तो 2047 तक क्या लगता है कि भाजपा की सरकार रहेगी? उससे आगे तक भी रहेगी, क्योंकि 2014 से पहले के जो लोग थे उन्होंने सिर्फ अपना और अपने रिश्तेदारों का विकास किया है। ये पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने किसी रिश्तेदार का, उसको छोड़िए, एक भी मंत्री पर एक भी आरोप नहीं है 10 सालों में। तो ऐसी सरकार, ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा ये सारे समाज ने कहा। 5 वर्षों में आपने कहा कि लोगों को इस बार राशन मुफ्त देने की फिर से प्रधानमंत्री की योजना है, तो राशन मुफ्त क्यों, लोगों को सशक्त क्यों नहीं बनाया जा रहा है? रोजगार सरकार कितना दे? हमें हमेशा नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। मैं मीडिया से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मेरा उत्तर अगर सुनेंगे तो आपको पूरी बात लगेगी। अगर आप निष्पक्ष पूछना चाहते हैं तो आज राशन कार्ड वालों से पूछिए, क्या राशन बंद कर दें? हम कहें कि आपका जो न्यूज़ चैनल है वो बोल रहा है राशन बंद करें? सर मेरी पूरी बात सुनिए, अगर नहीं सुननी तो मैं जाता हूं। अगर आप कहें तो आपकी तरफ से ऐलान करें कि वो आप चाहते हैं कि राशन बंद नहीं हो, राशन बंद हो जाए। अरे देश की जनता, गरीब आदमी कोविड में एक पैसा नहीं कमा पा रहा था। प्रधानमंत्री की बड़प्पन है, एक वासी की, 80 करोड़ लोगों की चिंता की कि वो रात को भूखा ना सोए। अगर किसी को भोजन देना पाप है तो हाँ, ये पाप हम 100 बार करेंगे। धन्यवाद। एक मिनट, आपके पास फैक्ट्स की कमी है। बेरोजगारी का बताता हूं, पिछले 10 सालों में जो प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन है वो 4.8 करोड़ देश में बढ़ा है। मतलब इतने नए रोजगार डायरेक्ट आए हैं। और इनडायरेक्ट का भी बताता हूं, जितने ये नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इन सब में वहां के क्षेत्रवासियों को रोजगार मिलता है। जय श्री राम। मेरा नाम आनंद चौहान, अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा जिला अध्यक्ष। आज पूर्वी दिल्ली राजपूत समाज ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सांसद प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा प्रधानमंत्री जी के सपोर्ट में सबको अपने महासभा रखी गई है, जिसमें हर्ष मल्होत्रा जी आए और परिचय बैठक करवाई सबकी।
सारे राजपूत समाज से उनको सपोर्ट है। नहीं, ये एक अच्छा स्टेप है और क्षत्रिय समाज ने भरोसा दिलाया है और उन्होंने कहा है कि भगवान रामचंद्र जी क्षत्रिय समाज से ताल्लुक़ रखते थे और आज माननीय मोदी जी की सरकार ने भव्य राम मंदिर का निर्माण, जिसका कि 500 वर्ष से हम लोग इंतजार कर रहे थे, आज वो निर्माण उनके नेतृत्व में हुआ है। इसलिए पूरा क्षत्रिय समाज ने समर्थन किया है कि हम 25 मई को होने वाले चुनाव में, हम लोकसभा के चुनाव में हमारे जो कैंडिडेट हैं हर्ष मल्होत्रा जी, उनको पूरा समर्थन करने का भरोसा दिया है और कहा कि हम इनको भारी बहुमत से यहाँ से जिताकर भेजेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि क्षत्रिय समाज हमेशा देश के साथ रहा है, देश के लिए बलिदान दिया है, देश की सुरक्षा के लिए लगातार पिछले 900 वर्षों से संघर्ष किया है। आज भारत के अंदर जो हमारी संस्कृति है उसको जीवित रखने में पीढ़ियों तक लगातार बलिदान देने वाले क्षत्रिय समाज ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, हर्ष मल्होत्रा जी को यहाँ पर समर्थन दिया है। मैं पूरे समाज का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने देश के लिए ये निर्णय लिया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है। जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाए हैं क्षत्रिय समाज के, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? उनके लिए यही मैसेज कहूँगा कि जो उनके पूर्वजों ने, महाराणा प्रताप हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, वीर कुंवर सिंह हो, उन सब ने जो एक संघर्ष प्रारंभ किया था, जिस उद्देश्य से किया था, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भारत एक महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ भारतीय विचारों को पूरी दुनिया में स्वीकार किया जा रहा है। यही सपना हमारे पूर्वजों का रहा होगा, इसी को दिमाग में रखकर, ध्यान में रखकर उन्होंने बलिदान दिया होगा, तो निश्चित तौर पर उनका सपना आज पूरा हो रहा है। तो पूरे क्षत्रिय समाज को मिलकर जो है नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए। तेजपाल सिंह चौहान, भेड़वाल बुंदेला ठाकुर, तेजपाल सिंह चौहान बोल रहा हूँ और मैं यहाँ उसमें हर्ष मल्होत्रा जी को उसमें आया था और हमने हर्ष मल्होत्रा जी का स्वागत किया है यहाँ और हमने उनको आश्वासन दिया है कि सारा क्षत्रिय समाज आपके साथ है। झील स्कूटर मार्केट पूरे जितने ठाकुर हैं, सब समाज के सब क्षत्रिय उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे और पूरी बहुमत से उन्हें जिताएंगे। जय राजपूताना, जय राजपूताना।